खबर जयपुर से है। आज जब एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली मुख्य धारा में है तो सवाल ये उठना स्वाभाविक है कि प्राचीन काल में लोग अस्थिर रोगों का उपचार कैसे करते थे। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने सदियों तक हड्डी रोगों का इलाज प्राकृतिक जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक लेप और विशेष तकनीकों के माध्यम से सफलतापूर्वक किया है। जयपुर के बगरूवालों के रास्ते पर स्थित एक ऐतिहासिक दवाखाना आज भी इस गौरवशाली परंपरा को संजोए हुए है। इसका संबंध सीधे राजघराने के स्थित चिकित्सकों से रहा है। उस्ताद अलादीन द्वारा स्थापित इस दवाखाने में न केवल उपचार होता था बल्कि एक अखाड़ा भी था, जहां रियासत के पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्तमान में इस विरासत को उनके पुत्र उस्ताद जफर अहमद और शहजाद अहमद आगे बढ़ा रहे हैं। शहजाद अहमद कहते हैं, आज कुछ फर्जी चिकित्सकों ने भारतीय चिकित्सा पद्धति की छवि को धूमिल कर दिया है। वे कहते हैं कि बिना उचित ज्ञान के उपचार करना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पारंपरिक चिकित्सा पूरी तरीके से वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है और पहलवानी से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में अस्थिर रोगों का उपचार आयुर्वेदिक लेप, हड्डियों को सही ढंग से बिठाने की तकनीकें और विशेष पट्टियों के माध्यम से किया जाता रहा है। स्लिप, साइटिका, सर्वाइकल, जोड़ों के दर्द और फ्रैक्चर जैसी समस्याओं के इलाज में इन पद्धतियों को प्रभावी माना गया है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशालीता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एलन द्वारा प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट में इस पद्धति की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट में उस्ताद अलादीन के परिवार के योगदान का भी उल्लेख है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही जानकारी, पारंपरिक विशेषज्ञता के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आज भी लाखों मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। हालांकि मरीजों को चाहिए कि वे असली और नकली चिकित्सकों के बीच अंतर पहचानें और केवल योग्य चिकित्सकों से ही उपचार कराएं। सर, जिस तरीके से आप दर्द से कराते हुए यहाँ पर आए थे, पहले के दर्द में और इस वक्त के दर्द में क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं आज 5 दिन से परेशान था। कई मेडिसिन ले लिए, कई दवा ले लिए, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट के बाद तकरीबन 50% का फ़ायदा हुआ है। यानी इतना आराम हुआ, अभी सही ढंग से बैठ भी सक रहे, खड़े भी हो पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो गरीब परेशान हो रहे हैं? अगर किसी को इस तरीके से कमर में, जोड़ों के दर्द में, घुटनों में, पैरों में अगर कोई दिक्कत हो, इनसे एक बार आके राब्ता करें, इंशाअल्लाह उससे आपको शिफा मिलेगा। आपकी ये जो हड्डियों का जो इलाज जो करते हैं, ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे होशवास की जो मतलब प्रैक्टिस है करीबन 45-50 साल हो गए। तो इससे पहले भी आपके पूर्वज जो यही काम करते, कितने पुश्ते हो गए अभी तक? अब ये मेरी इस काम के हिसाब से जो इसमें कहते हैं ना हार्डवेयर हड्डियों के हकीम, ये तीसरी पीढ़ी है। और मेरे दादा जो है इसके हड्डियों के मास्टर थे, उनसे भी मैंने सीखा, मेरे फादर से भी मैंने सीखा। और जो मेरे दादा हैं उन्होंने मिर्जा नवाब बेग इस काम के बहुत तगड़े चिकित्सक थे। उनको जयपुर जाहिर दिल्ली से यहाँ लाए थे। उनसे उनकी 25 साल उनकी सेवा करके ये काम सीखा। और जो डॉक्टर आज कर रहे हैं काम, वो तो उन्होंने आज से 70-80 साल पहले ही कर दिया। किन किन तरीकों के आप इलाज करते हैं? तो हमारा मेन काम जो है वो हड्डियों का ही है, नर्व सिस्टम का है, मसल्स का है। जैसे बैकबोन है, उसमें कोई खराबी हो गई है तो वो भी हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन से ही ठीक होता है। और हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है, आज से हम अगर जैसे 70-75 के दशक में जाते हैं तो कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं हुआ करती थी। लोग हमारे यहाँ आते थे और हड्डियाँ उनकी जुड़ जाती थी। और अब भी यही है कि जो भी हमारे पास आता है तो उसकी हड्डी तो जुड़ेगी, क्योंकि ये तो नेचर नहीं रखा है इसमें। बस फर्क इतना ही है कि वो लगते ही आ जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी के जनरेशन में जो देखा जाता है, सबसे ज़्यादा लोग घुटने से ज़्यादा परेशान है। क्यों? घुटने में सबसे ज़्यादा गैप आने लगी अभी के जो जनरेशन है। इसके लिए आपके पास ऐसा क्या इलाज है? हाँ, बिल्कुल मैं ये कहूँगा उसके लिए
मालिक जो है बंदे को सबसे पहले सचेत करता है। उसको सिर्फ घुटने में खाली दर्द होता है पहले। अब दर्द के लिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है, उसको देते हैं वो पेन किलर। तो पेन किलर लेने के बाद में क्या उसका दर्द तो मिट जाता है, लेकिन वो फिर गैप में और घिसने के अंदर तब्दील हो जाता है पेन किलर खा करके। अगर दर्द वाली स्थिति में हमारे पास पहले आ जाता है ना, तो उसका घुटना कभी खराब होगा ही नहीं। लेकिन हम कहते यही हैं कि भाई दर्द होते ही यहाँ, तो फिर घुटना आगे के लिए उसकी मरम्मत अच्छी हो जाएगी। ये जैसे हो गया, जिसे किसी की भी हड्डी फ्रैक्चर हो गया, हड्डी का चूरा हो गया, इस चीज़ का इलाज आप किस तरीके से करते हैं? चूरा हड्डी का होने के बाद तो कोई भी नहीं कर पाएगा, उसको तो रिमूव कराना पड़ेगा, उसको तो जैसे हड्डी वगैरह अगर फ्रैक्चर हो जाता है, गैप में टुकड़े चाहे 10 हो जाए वो तो जुड़ जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि चूरा ही हो गया है, तो वो जुड़ने के लायक नहीं रहता। तो आप अपना पूरा नाम और एक बार एड्रेस बता दें। भाई जो हमारा दवाखाना है वो बबरू वालों के रास्ते में है, और जो दवाखाने का जो नंबर है वो है 971971। और चौराहे पे भी जाने की जरूरत नहीं है, अंदर घुसते ही है, राइट हैंड को तो शिव मंदिर है, उसके सामने दवाखाना। ऐसा जिस तरीके से आप दर्द के मारे कराते हुए आए थे यहाँ पर, झुका भी नहीं जा रहा था मेरे, तो अभी इस वक्त पोजीशन क्या है जो आपने? इतना का एहसान है जी। यहाँ से बस यहीं आके बैठी जी, तो मुझे सुकून मिला है काफी हद तक सुकून मिला है। काफी हद। जैसा अभी और कोई परेशान है तो उनके लिए कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे भाई कि यहाँ आ जाए वो लोग? देखो करने वाली बात तो अल्लाह की है, बिल्कुल, ना ये कुछ करेंगे ना और कुछ करेगा, इनकी तो मेहनत है, बस तो इनके हाथ में शिफा बहुत, शिफा दी है बराबर। बस अल्लाह जो भी आएगा वो अच्छा ही होकर जाता है। क्या परेशानी क्या? मेरा ना कमर की हड्डी थोड़ी सी तो डैमेज हो गई, तो वो उसमें ना दवा ली डॉक्टर की, तो आराम नहीं आया। डॉक्टर से कोई आराम नहीं हुआ, इंजेक्शन तो की आखिर में यहाँ आना पड़ा, आखिर में तो यहाँ आराम मिला आपको? बहुत सुकून मिला, आराम मिला।